बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी तमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था चना दाल और गोश्त का सालन, जो कि बहुत यमी बन के तैयार हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दाल ले ली थी, 1 पाव के करीब थी। साथ मैंने आधा किलो चिकन ले लिया था, ये हड्डी वाला चिकन था। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर प्रेशर रख दिया था और प्रेशर में मैंने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया था। और जब ऑयल गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, 2 से 3 अदद काली मिर्चें और 1 लाल मिर्च मैंने ऐड करके हल्का सा इसे कड़कड़ा लिया था। और जब ऑयल गर्म हो चुका था तो 1 अदद मैंने बड़े साइज का प्याज ले लिया था और उसे मैंने चॉप कर लिया था, ऑयल में शामिल कर दिया था। और ऑयल के साथ अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से इसे भून लेंगे ताकि इसमें कच्चापन प्याज में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट गोल्डन सा हो चुका है। और फिर इसमें मैंने जो चिकन था हड्डी वाला इसमें ऐड कर दिया। अब चिकन ऐड करने के बाद चिकन की हम ज़बरदस्ती भुनाई कर लेंगे ताकि किसी किस्म की चिकन की स्मेल ना रहे और ज़बरदस्त सी खुशबू आए और सालन हमारा बहुत यमी बन के तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करना शुरू कर दी थी। इसे बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करना शुरू कर दी थी। बहुत अच्छे तरीके से इसे कुक कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली चिकन के साथ और चिकन का भी कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। और ये सालन हमारा बहुत यमी बन के तैयार हुआ था। दाल और चिकन का बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो अभी इस तरह बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी थी कलर के लिए। और 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसकी हम ज़बरदस्त चिकन की भुनाई कर लेंगे स्पाइसेस के साथ और लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो जले ना। आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं चिकन का भी कलर मज़ीद चेंज हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से ये भुना जा चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटो की पेस्ट। ये मैंने चॉप किए थे 3 अदद टमाटो और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। इनको मैंने चॉप करके प्लेट में रखा हुआ था तो वो भी अब इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसकी पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटो डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसे चिकन के साथ मिक्स कर लिया था और टमाटो की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक टमाटो का ड्राई हो चुका है और ये भुना जा चुका है। तो इस स्टेज पे अब मैं इसमें चने की दाल ऐड कर दूंगी। बहुत से लोग बॉईल करके चने की दाल ऐड करते हैं, वो तरीका भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं धो के मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रखा हुआ था और इसे धो के अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे दाल ऐड करने के बाद चिकन के साथ अच्छे तरीके से मैं अब दाल की भुनाई करूंगी ताकि दाल में भी कच्चापन ना रहे और बहुत यमी सा डिलीशियस सा हमारा ये सालन बन के तैयार हो। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने दाल की भुनाई कर ली थी। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी और इसकी भुनाई करूंगी ताकि यमी सा ये सालन बन के तैयार हो और इसे आप राइस के साथ लें, बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ेदार दाल चावल का ये सालन बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया था। इतना पानी ऐड किया था कि दोनों चीज़ें डिप हो चुकी थी। और यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था और प्रेशर के किनारे भी अच्छे तरीके से साफ कर लिए थे। हर काम साफ सुथरा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा के छोड़ दिया था। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर खोला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह दाल भी हमारी ज़बरदस्त गल चुकी है और चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। तो ये सालन मैंने नान के साथ लिया था, इसलिए इसे मैंने थोड़ा सा थिक किया था। अगर आप चावल के साथ लेना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, यानी कि शोरबे टाइप का बना सकते हैं।
तो यहाँ पे ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका था और थोड़ा सा इसे मैंने कुक कर लिया था। सब्ज मिर्च और धनिया के साथ इसे मैंने गार्निश कर लिया था और प्यारी सी प्लेट में इसे मैंने डिश आउट कर लिया था। तो ये बहुत मजेदार बनके तैयार हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलती रहती हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और इसे मैंने सब्ज मिर्च और धनिया के साथ गार्निश कर लिया था और माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। ये यमी यमी और डिलीशियस सा हमारे दाल गोश्त का सालन बनके परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया करें ताकि आपका भी सालन बहुत यमी और डिलीशियस सा बनके तैयार हो। और आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। और मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ मजेदार सी आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई जरूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज और अल्लाह निगहबान।